दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो जयपुर में नगर निगम ग्रेटर ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कुर्की की कार्रवाई तेज कर दी है। और पिछले एक महीने की रिपोर्ट देखें तो ग्रेटर निगम ने शहर में 308 से ज्यादा संस्थाओं पर रिकवरी करने के लिए कुर्की की कार्रवाई की है। हालांकि अब भी कई ऐसे बड़े बकायेदार हैं जिनका यूडी टैक्स बकाया चल रहा। सेंट्रल पार्क स्थित पोलो क्लब, जेलन मार्ग, बल ट्रेड पार्क, टोंक रोड स्थित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन समेत कई सरकारी और प्राइवेट एजेंसियां हैं। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए वैभव गहलोत यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहते थे और मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि लोग कहेंगे मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को अध्यक्ष बनवा दिया। अब मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, हर जिले में मैं ही नहीं, मेरा पीए भी फोन कर दे तो वोट पड़ जाएगा। और मैंने कहा कि अध्यक्ष बन भी जाओगे तो लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को अध्यक्ष बना दिया, और मैंने उन्हें रोका। गहलोत जालौर में वैभव गहलोत के समर्थन में जनसंपर्क सभा में बोल रहे थे। और गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के चुनाव शुरू करवा दिए, और ये भी कहा कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और पदाधिकारी चुनाव लड़कर आए हैं। अगली खबर, जयपुर प्रत्याशी मंजू शर्मा ने कहा कि रामचरण बोहरा का मुझे पूरा सपोर्ट। जयपुर लोकसभा से बीजेपी ने मंजू शर्मा को प्रत्याशी बना दिया है। और प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मंजू शर्मा ने बात करते हुए कहा कि मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा का मुझे पूरा सपोर्ट है। टिकट मिलने से लेकर अभी तक मेरी उनसे 3 बार फोन पर बात हो चुकी है। होली के दिन में उनके घर जाकर उनसे मिलकर आई हूँ और एक छोटी बहन की तरह मेरा स्वागत किया। अपने परिवार और वहाँ पर मौजूद जयपुर शहर लोकसभा के कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय करवाया, और ऐसी कोई बात है ही नहीं। उनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमेशा मुझे रहेगा। बड़ी खबर, भाजपा ने जेएनयू को खत्म करने की कोशिश की। माकपा के प्रदेश सचिव एवं लोकसभा प्रत्याशी कॉमरेड अमर राम ने कहा कि भारत की जेएनयू यूनिवर्सिटी देश ही नहीं, पूरे देश की गिनी चुनी यूनिवर्सिटी में से एक है, जिसमें तर्क शक्ति पैदा की जाती है। और भारत के गरीब पिछड़े हुए इलाके के बच्चे को जेएनयू में प्रायोरिटी के आधार पर एडमिशन मिलता है। और भाजपा ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जेएनयू को खत्म करने की कोशिश की, जबकि जेएनयू से देश के बड़े प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनेता निकले हैं। बड़ी खबर, नागौर से भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा करेगी नामांकन। नागौर में लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और मतदान 19 अप्रैल को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले चुनावी रण में मौजूद प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच तैयारियों को लेकर जोरदार होड़ है। और यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा की टक्कर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल से है। और जाहिर तौर पर हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर ज्योति मिर्धा के मुकाबले को लेकर हर कोई उत्सुक है। अगली खबर, जोधपुर लोकसभा के भाजपा एवं कांग्रेस प्रत्याशी होली के त्योहार के साथ चुनाव प्रचार भी करते नजर आए। और भाजपा के तीसरी बार के प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी प्रधान चुनाव कार्यालय लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं संग होली खेली। और केंद्रीय मंत्री शेखावत ने होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। बड़ी खबर, धौलपुर के बीहड़ का इनामी डकैत देशराज गुर्जर गिरफ्तार। प्रदेश के बीहड़ में पैर पसार रहे डकैतों बदमाशों की धरपकड़ को लेकर एक बार फिर से पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। और पुलिस ने बीहड़ के 25,000 के इनामी बदमाश देशराज को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की सोने का गुर्जर थाना पुलिस एवं क्यूआरटी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और बीहड़ से 25,000 के इनामी डकैत देशराज गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के कब्जे से 315 बोर का देसी तमंचा समेत 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बड़ी खबर, अजमेर के लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का स्क्रैप जलकर खाक। अजमेर में मदार रेलवे स्टेशन के निकट एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई और 2 दर्जन के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के निकट एक स्क्रैप के गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई और आग की लपटें उठती देख आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अगली पर एक बार फिर से बेनीवाल और ज्योति मिर्धा आमने सामने। नागौर से हनुमान बेनीवाल प्रत्याशी घोषित। भाजपा के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के सामने एक बार फिर से आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस से गठबंधन के बाद आरएलपी सीट से हनुमान की पत्नी कनिका को मैदान में उतारेगी। लेकिन अब इस तरह के कयासों को विराम देते हुए बेनीवाल खुद चुनावी रण में उतरेंगे। और इधर ज्योति मिर्धा के सामने हनुमान के नाम की घोषणा के बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है और इस सीट पर मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है।
अगली खबर राजस्थान में जिले में खेली गई पत्थरमार होली, 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। बता दें कि राजस्थान में होली के कई रूप हैं और डूंगरपुर में होली की अनूठी और खतरनाक परंपरा निभाई जा रही है, जहां पर भिलुड़ा में धुलंडी के दिन पत्थरमार होली खेली गई, जिसमें 30 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। भिलुड़ा में पत्थरमार होली के दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने की बजाय एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और इसमें 30 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मान्यता यह है कि पत्थरमार होली की चोट से बहने वाला खून जमीन पर गिरने से क्षेत्र में खुशहाली रहती है। अगली खबर रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी का ऑफर ठुकराया। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने वाले शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव में उतरने को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें बीजेपी से भी ऑफर मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया और इस बीच उन्होंने सर्व समाज की बैठक बुला ली है, जिसको लेकर कहा जा रहा इस बैठक के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। अगली खबर बेनोई संग पूछकर घूमने आई युवती का किडनैप, बंदूक की नोक पर 8 लोगों ने कार में किया गैंगरेप। अपने बेनोई संग अजमेर की पुष्कर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक घूमने आई एक युवती को अगवा करने और फिर बंदूक की नोक पर उसके साथ 8 लोगों के द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया, जिसने राजस्थान को शर्मसार कर दिया। और इस गंभीर प्रवृत्ति के मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है और कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण ने जानकारी दी है कि यह घटना 22 मार्च की है। बड़ी पर जयपुर में नगर निगम ग्रेटर ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कुर्की की कार्रवाई तेज कर दी है और पिछले 1 महीने की रिपोर्ट देखें तो ग्रेटर निगम ने शहर में 308 से ज्यादा संस्थाओं पर रिकवरी के लिए कुर्की की कार्रवाई की है। हालांकि अभी कई ऐसे बड़े बकायेदार हैं जिनका यूडी टैक्स बकाया चल रहा और सेंट्रल पार्क स्थित पोलो क्लब, जेलन मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड पार्क और टोंक रोड स्थित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन समेत कई सरकारी और प्राइवेट एजेंसियां हैं और इनसे 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का यूडी टैक्स वसूलना है। इन संस्थाओं के खिलाफ अगले सप्ताह कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर राजस्थान में मुस्लिम को टिकट नहीं, ओबीसी पर फोकस। राजस्थान में कांग्रेस ने इस बार एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, जबकि पिछली बार एक मुस्लिम प्रत्याशी चूरू से खड़ा किया था। इस बार ओबीसी पर खास फोकस रखा है और इस बार 8 जाट प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने 25 में से 24 सीटों पर तस्वीर साफ कर दी है। बची हुई डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने अभी टिकट फाइनल नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह सीट इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ी जा सकती है और सीकर, नागौर, जयपुर ग्रामीण, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और झुंझुनू से जाट उम्मीदवार उतारे हैं। अगली खबर जेल से बाहर आएगा आसाराम, मिली इलाज की इजाजत। बता दें कि आसाराम के इलाज को लेकर एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर आसाराम को जोधपुर के एक निजी आयुर्वेद अस्पताल में पुलिस सुरक्षा में 10 दिन तक उपचार करवाने की अनुमति दे दी है और कोर्ट में आयुर्वेद विश्वविद्यालय करवड़ जोधपुर की ओर से जोखिम को देखते हुए उपचार से असमर्थता जताने पर निजी अस्पताल में उपचार की अनुमति देते हुए पुलिस को निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है। अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का 8वां प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, और इसमें पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है वीर सावरकर। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और बड़ी खबर की बात करें तो 19 साल के ब्रेन डेड युवा ने बचाई 3 जिंदगियां। पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑर्गन डोनेशन। राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले 19 साल के विक्रम कुमार की वजह से 3 जिंदगियां बची है और 3 दिन पहले 12वीं कक्षा की परीक्षा देकर लौटते समय विक्रम दुर्घटना का शिकार हो गया था और विक्रम के शरीर के अंगों को जोधपुर हॉस्पिटल में डोनेट किया गया। सड़क दुर्घटना के बाद में विक्रम का ब्रेन डैमेज हो गया था और जोधपुर एम्स में यह पहला मौका है जब किसी ब्रेन डेड के ऑर्गन को डोनेट किया गया और इससे 3 लोगों की जिंदगी को बचाया गया। अगली पर कांग्रेस ने राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और कोटा से प्रहलाद गुंजल, अजमेर से डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत, भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया है।
कांग्रेस अब तक 5 बार में 24 सीटों पर उम्मीदवारों पर फैसला कर चुकी है। बता दें कि राजसमंद से देवकीनंदन गुर्जर की जगह भीम के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत को टिकट दिया गया है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। 21,700 के आसपास सपोर्ट। इस हफ्ते 22,300 से लेकर 21,700 के दायरे में घूमता रह सकता है निफ्टी। बता दें कि हालांकि बाजार में पिछले सप्ताह के निचले स्तर से लगभग 400 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन शुरू होने वाले छोटे कारोबारी इस हफ्ते में इसके सीमित दायरे में वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 22,300 पर रेजिस्टेंस होने की उम्मीद है, वहीं नीचे की तरफ इसके लिए 21,700 के आसपास सपोर्ट दिख रहा। इस रेंज के किसी भी तरफ टूटने से बाजार को मजबूत साफ दिशा मिल सकती है और बाजार में मंथली F&O एक्सपायरी के कारण इस हफ्ते अस्थिरता देखने को मिल सकती है।